दोस्तों नमस्कार। चर्चा का विषय में आप सभी का मैं विश्वपति स्वागत करता हूं। चर्चा करूंगा राजनीति पर। पिछले दिनों मैंने एक वीडियो में आपसे बताया था कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी जो बात समाजवाद की करती है, लेकिन उसका सबसे प्रतिष्ठित परिवार कभी ब्राह्मणों के खिलाफ जहर उगलता है, कभी ठाकुरों के खिलाफ जहर उगलता है, और दलितों के खिलाफ जहर उगलना तो उनकी सदाबहार राजनीति रही है। मैंने आपको बताया था पिछले दिनों भीम आर्मी के चंद्रशेखर आजाद के बारे में भी, ये किस तरीके से अपनी राजनीति के लिए अपने ही पार्टी के लोगों को उन्होंने दांव पर लगा दिया और वो सब बेचारे पुलिस केस में फंस गए। और जब पुलिस केस में फंस गए तो कहा मेरा उनसे कोई संबंध नहीं। आज मैं आपको लेकर चलता हूं महाराष्ट्र की ओर, जहां ठाकरे परिवार, उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे दोनों का असली चेहरा एक बार फिर आपके सामने आया है और उस असली चेहरे के बारे में आपको बताना चाहता हूं। हालांकि उनके असली चेहरे के साथ साथ निराशा हुई है एक और चेहरे से, और वो चेहरा है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का। लेकिन उम्मीद बधाई है एक और महाराष्ट्र के चेहरे ने, जिसने आगे बढ़कर न केवल बयान दिया बल्कि ठाकरे परिवार को भी सोचने को मजबूर कर दिया होगा। और वो नाम है नीतीश राणे, जो महाराष्ट्र सरकार के मंत्री हैं और जिनके पिता खुद महाराष्ट्र के एक बड़े मराठी नेता रहे। दोस्तों, ये ठाकरे परिवार पिछले काफी दिनों से हिंदुत्व का चोला ओढ़े हुए था, सबने देखा होगा। इसमें से उद्धव ठाकरे ने पिछले काफी दिनों से अपना हिंदुत्व का चोला उतार दिया था, या ये कहो कि परिस्थितियों ने उनको हिंदुत्व का चोला उतारने से मजबूर कर दिया था। फिलहाल उन्होंने धर्मनिरपेक्षता का चोला ओढ़ा, लेकिन जब वो भी काम नहीं आया तो उन्होंने अपने भाई राज ठाकरे, जिनसे उनके काफी लंबे समय से मतभेद चल रहे थे बाल ठाकरे के उत्तराधिकार को लेकर, उनके साथ उन्होंने आपस में मेल मिलाप किया और अपना एक असली चेहरा देश को दिखा दिया। राज ठाकरे पिछले काफी समय से कभी चुपचाप कभी खुलकर भाजपा के साथ भी गलबैया करते रहे, और भाजपा को भी यह सोचने का विषय है कि वो भविष्य में राज ठाकरे जैसे लोगों के साथ सहयोग करे या ना करे। दरअसल महाराष्ट्र में अचानक से भाषा विवाद उभर आया, और ये भाषा विवाद मराठी बनाम हिंदी बनाने का प्रयास हो रहा है। और ये प्रयास कौन कर रहा है? कांग्रेस पार्टी नहीं कर रही, भारतीय जनता पार्टी भी नहीं कर रही, शरद पवार की नेशनल कांग्रेस पार्टी भी नहीं कर रही। ये प्रयास कर रहे हैं ठाकरे बंधु उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे। दरअसल दोनों को यह लगता है कि शायद हमारी राजनीति का बहुत पतन हो गया है। ना हिंदुत्व के नाम पर हम लोगों का समर्थन ले पा रहे हैं, क्योंकि वहां पर भी हमारा असली चेहरा लोग देख रहे हैं और हमसे पीछे हट रहे हैं, और न धर्मनिरपेक्षता के नाम पर लोगों को हमारे पास जोड़ पा रहे हैं। पहले भी ये खेल खेल चुके हैं, अब इन्होंने इस पुराने खेल को खेलने का सोचा और फिर से महाराष्ट्र में मराठी बनाम गैर मराठी का विवाद खड़ा कर दिया। लेकिन इस मराठी बनाम गैर मराठी विवाद में भी एक खास पुट नजर आया, और वो खास पुट यह था क्योंकि मराठी गैर जो नहीं बोलने वाले सिर्फ गैर मराठी हिंदू ही नहीं है, वहां पर मुस्लिम समाज भी मराठी नहीं बोलता। जैसे कि पूरे देश में वो उर्दू में बात करता है, ऐसे ही महाराष्ट्र में भी उर्दू में बात करता है। लेकिन इस ठाकरे परिवार की उनसे कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई, उनको टोकने की हिम्मत नहीं हुई।
लेकिन शेष हिंदुस्तान से जो हिंदी भाषी और गैर मराठी लोग जाते हैं, जिन्होंने महाराष्ट्र के विकास में भी हमेशा योगदान दिया, जो महाराष्ट्र में एक मजदूर भी है, एक रिक्शा चालक भी है, एक भेलपुरी वाले भी हैं, तो वो महाराष्ट्र के उद्योगपति भी हैं, महाराष्ट्र के अच्छे व्यापारी भी हैं। यदि वो महाराष्ट्र में मजदूरी करके कमाते हैं तो वो महाराष्ट्र में व्यापार को बढ़ाकर वहां पर टैक्स देकर महाराष्ट्र की जीडीपी में भी योगदान करते हैं। लेकिन इन मराठा बंधुओं को लगा कि इन हिंदी भाषियों को के साथ कुछ मारपीट की जाए, और ये मारपीट करके अब इस बार फिर महाराष्ट्र के अंदर मराठी लोगों का समर्थन जुटाया जाए, और जब ये मराठी लोगों का समर्थन जुट जाएगा तो इस समर्थन को बेचने के लिए बाजार में लाया जाए। और निश्चित रूप से वहां पर कांग्रेस और भाजपा दो पार्टियां हैं जो इस मराठा समर्थन के खरीदार होंगी। जो ज्यादा कीमत देगा उसको बेच देंगे। और इसी प्रयास के अंतर्गत राज ठाकरे के कुछ लोग वहां पर दुकानदारों के यहाँ गए जो गैर मराठी थे और मराठी भाषा नहीं बोलते थे। लेकिन पिछले 1 साल से नहीं, पिछली 1-2 पीढ़ियों से जो महाराष्ट्र में रह रहे हैं, काफी कुछ ऐसे लोगों के पास गए जो महाराष्ट्र में मजदूरी कमाने आए। जो मजदूरी कमाने आए हैं वो भी महाराष्ट्र से, कोई महाराष्ट्र उन पर एहसान नहीं कर रहा, बल्कि महाराष्ट्र उनसे के लोग यदि मराठी भाषी या और लोग उनसे काम लेते हैं, काम के बदले उनको पैसा देते हैं। ये उद्धव ठाकरे के लोग और राज ठाकरे के लोग उनके पास गए और उनके साथ बदतमीजी करी। आपने सोशल मीडिया पर एक वो वीडियो भी देखा होगा जिसमें एक गैर मराठी दुकानदार के पास ये गए, उससे बात करी, उससे कहा मराठी में बात करो, उसने कहा मुझसे मराठी नहीं आती, उसके साथ मारपीट कर दी। और एक परिवार में गए, वहां महिलाएं थी, वो महिलाएं खिड़की खोल के कह रही थी हम तो कुछ मत कहो, लेकिन वो धमकी दे रहे थे। ये भी ठाकरे बंधुओं के लोग थे। और भी 1-2 जगह गए और यहां पर इन्होंने जाकर गैर मराठी हिंदुओं पर के साथ बदतमीजी करी, उनके साथ मारपीट करी। खास बात यह थी कि मुस्लिम समाज के लोगों से यह कहने की हिम्मत न राज ठाकरे में थी और न उद्धव ठाकरे के लोगों में थी कि तुम महाराष्ट्र में रहते हो तो मराठी क्यों नहीं बोलते। पकड़ा तो किसको पकड़ा? शेष हिंदुओं को, क्योंकि हिंदू सबको कमजोर दिखता है। हिंदू ममता बनर्जी को भी कमजोर दिखता है, हिंदू लालू यादव को भी कमजोर लगता है, हिंदू अखिलेश यादव और कांग्रेस पार्टी को भी कमजोर लगता है। इस देश के अंदर जो भी अपनी मर्दानगी दिखाना चाहता है वो हिंदुओं पर अत्याचार करने लगता है, क्योंकि हिंदू धर्म से, हिंदू स्वभाव से, हिंदू अपने खान पान से दयालु है। तो उसके इस कमजोरी का फायदा महाराष्ट्र में ये दोनों ठाकरे भाई उठाना चाहते हैं। सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूं कि चाहे वो राज ठाकरे हो, चाहे उद्धव ठाकरे हो, चाहे उद्धव ठाकरे का बेटा हो, इनमें से किसी को भी मराठी भाषा की चिंता नहीं है। जहां तक मराठी भाषा का सवाल है, इस देश के हर भाषा का सम्मान है और यह पूरा प्रयास किया जाता है और किया जाना चाहिए कि हर भाषा जीवित रहे, उसको सम्मान मिले और उसका लगातार विकास हो, वो कहीं खो ना जाए। यहां ठाकरे परिवार का प्रयास मराठा भाषा को सुरक्षित रखने का नहीं था, इनका प्रयास था अपना व्यक्तित्व खड़ा करने का, और वो व्यक्तित्व काय के ऊपर आधारित? मराठावाद के ऊपर आधारित।
ये पहले भी मराठावाद कर चुके हैं, फिर ये हिंदुत्व पर आ गए। जब हिंदुत्व में दाल नहीं गली तो ये धर्मनिरपेक्षता में आ गए, और जब धर्मनिरपेक्षता में भी दाल नहीं गली तो दोबारा से लौट के फिर मराठा पे आ गए। तो मैं सबसे पहले कहना चाहता हूं कि ये मराठा भाषा की चिंता में इन्होंने वहां पर हिंदुओं पर हमले नहीं किया। ये ठाकरे परिवार की खिसियाहट है। ठाकरे परिवार को लग रहा है कि हमारी राजनीति की जमीन खिसक रही है, हम भूमिहीन होने जा रहे हैं, लोगों ने हमारे असली चेहरे को पहचान लिया है। इसलिए फिर से भाषा के नाम पर लोगों को भ्रमित करना चाहते हैं। यहां पर यदि भाजपा को जवाब देना होगा कि वो ऐसे राज ठाकरे के साथ गलवैया करने का प्रयास क्यों करते रही है, तो जवाब कांग्रेस पार्टी को भी देना होगा कि वो उद्धव ठाकरे के स्टैंड पर उसका क्या रुख है। क्योंकि राज ठाकरे का इससे पहले भाजपा के प्रति कुछ उदार रुख रहा है। बहुत खुलकर समझौता नहीं हुआ, लेकिन पर्दे के पीछे कहीं ना कहीं एकता का भाव था। जबकि उद्धव ठाकरे और कांग्रेस के तो गलभैया इस समय खुलेआम है, और अभी तक कांग्रेस पार्टी ने उद्धव या राज ठाकरे के हिंदुओं पर, गैर मराठा हिंदुओं पर हुए हमलों की निंदा नहीं करी है। हालांकि शरद पवार ने यह कहा है कि वो इस विवाद का समर्थन नहीं करते, और उन्होंने दोनों ठाकरे बंधुओं से कहा है कि वो भाषा के नाम पर गैर मराठी भाषियों के साथ इस तरीके का बर्तावा बंद करें। लेकिन न एक पार्टी के रूप में कांग्रेस पार्टी ने अभी तक राज ठाकरे या उद्धव ठाकरे की आलोचना करी है, और न ये आलोचना अभी तक भाजपा ने की है। फिलहाल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस है। देवेंद्र फडणवीस भी जब चुनाव होता है तो बड़े बड़े हिंदुत्ववादी नारे लगाते हैं और अपने आप को हिंदुत्व का प्रखर वक्ता, हिंदुत्व का प्रखर समर्थक कहते हैं। लेकिन नाराजगी यहां पर देवेंद्र फडणवीस से भी है। आखिर ऐसा कौन सा डर था देवेंद्र फडणवीस के पास कि उन्होंने एक बार भी खुलकर राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे या इस ठाकरे परिवार की गुंडागर्दी की आलोचना नहीं करी? कौन सा डर है जिसके वजह से देवेंद्र फडणवीस चुप है? और उनके चुप्पी की वजह से नाराजगी सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं है, देश भर में है, और देश भर के भाजपा समर्थकों में ये नाराजगी और ज्यादा है कि आखिर ऐसा कौन सा डर है, ऐसा कौन सा लालच है कि देवेंद्र फडणवीस खुलेआम गुंडागर्दी करने के बावजूद भी राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे के खिलाफ दो शब्द बोलने से डर रहे। लेकिन यहां पर हिंदुओं का दिल, गैर मराठा भाषियों का दिल एक युवा नेता ने जीत लिया। यह युवा नेता हालांकि भाजपा का है, यह युवा नेता भी महाराष्ट्र सरकार में मंत्री है, और मैं आपको यह भी बता दूं कि यह महाराष्ट्र का एक बहुत कद्दावर मराठा नेता है, महाराष्ट्र के बाहर का भी नहीं है। लेकिन यह ठाकरे परिवार की गुंडागर्दी से डरता नहीं है, और एक सच्चे मराठा की तरह ठाकरे परिवार को हमेशा चुनौती देता है। और अब भी जब राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे के लोगों ने गुंडागर्दी करी, जब कांग्रेस और भाजपा चुप रही, जब देवेंद्र फडणवीस चुप रहे, तब नीतीश राणे खुलकर पत्रकारों के सामने आए और उन्होंने अपने भाषण में 3 बातें प्रमुखता से कही। और जो उनका वीडियो आया उसने देश भर में जो ठाकरे परिवार की गुंडागर्दी का विरोध करते हैं, जो ठाकरे परिवार के इस भाषावाद के नाम पर हिंदुओं पर
और गैर मराठा भाषियों पर के साथ बदतमीजी, उनके साथ बदसलूकी का विरोध करते हैं, उनके दिलों को जीत लिया नीतीश राणे ने। युवा है और इनके पिता भी महाराष्ट्र के एक बहुत कद्दावर मराठा नेता हुआ करते थे और वो भी कभी बाल ठाकरे के एक सहयोगी हुआ करते थे। लेकिन मैं बधाई दूंगा नीतीश राणे को कि वो किसी तरीके के वोट के लालच में डरे नहीं। उन्हें पूरा विश्वास था कि मैं मराठों का, इस ठाकरे परिवार का विरोध करूंगा, तब भी महाराष्ट्र का मराठा मेरे साथ खड़ा होगा, क्योंकि उसे पता है कि ठाकरे परिवार भाषा के नाम पर हिंदुओं में फूट डालकर मराठों का समर्थन लेने का प्रयास कर रहा है। और उन्होंने पत्रकारों के सामने बात करते हुए 3 बातें प्रमुखता से कही। और पहली बात, चेतावनी दी राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे को कि महाराष्ट्र की सरकार ठाकरे परिवार की गुंडागर्दी को बर्दाश्त नहीं करेगी। और जिन लोगों ने जाकर वहां पर गैर मराठी भाषियों के साथ दुर्व्यवहार किया है, बदतमीजी की है, उनके खिलाफ पुलिस केस दर्ज कर लिया गया है और उनके खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में पेश की जाएगी। और चेतावनी दी है कि यदि महाराष्ट्र में आपने फिर कहीं पर ऐसी बदसलूकी करने का प्रयास किया तो सरकार पूरी सख्ती से ठाकरे परिवार के गुंडों के खिलाफ पेश आएगी। और नीतीश राणे ने दूसरी महत्वपूर्ण बात कही कि ये हिंदुत्ववादी सरकार है। उन्होंने कहा महाराष्ट्र की सरकार जो मराठा के विकास को तो संकल्पबद्ध है ही, मराठा भाषा के भी विकास को भी, मराठात्व के संरक्षण को भी, लेकिन महाराष्ट्र की सरकार पूरी तरह हिंदुत्व के रास्ते पर चलेगी और वो महाराष्ट्र में हिंदुओं की एकता को कमजोर नहीं होने देगी। और उन्होंने स्पष्ट किया कि महाराष्ट्र में, तीसरी बात बोलते हुए उन्होंने कहा कि ठाकरे परिवार ने वास्तव में मराठा भाषा को लेकर संघर्ष नहीं छेड़ा है, बल्कि राजनीतिक स्वार्थों के कारण हिंदू एकता को तोड़ने का प्रयास किया है। ये प्रयास भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो नीतीश राणे ने 3 पॉइंट को लेकर ठाकरे परिवार पर हमला किया। पहला कि गुंडागर्दी करोगे तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और कानून के दायरे में तुम्हारे खिलाफ समुचित कार्रवाई होगी। ये मत सोचना कि भाषा के नाम पर तुम विवाद करोगे तो महाराष्ट्र की सरकार मूक दर्शक बनी रहेगी। दूसरी ओर साफ महाराष्ट्र के लोगों से कहा कि इनका मराठा भाषा से कोई लेना देना नहीं है, इनका मराठा भाषा के संरक्षण से कोई लेना देना नहीं है, इनका एकमात्र उद्देश्य हिंदुओं की एकता को कमजोर करना है और इसके इस मंशा को महाराष्ट्र की सरकार समझती है। और तीसरी बात साफ कही कि सुन ले ठाकरे परिवार, ये सरकार हिंदुत्ववादी सरकार है और हिंदुत्ववादी सरकार हिंदुओं के समग्र विकास से और हिंदुओं की समग्र सुरक्षा से पीछे नहीं हटेगी। एक और बहुत बड़ी बात कही नीतीश राणे ने, और यह उनके इस बयान ने ठाकरे परिवार के पूरे पोल को खोल कर रख दिया। नीतीश राणे ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि आपने एक साधारण व्यापारी के साथ जाके बदतमीजी कर दी, आपने एक रिक्शा वाले के साथ बदतमीजी कर दी, आप गए और आपने वहां बाजार में एक भेलपुरी वाले के साथ बदतमीजी कर दी। लेकिन नीतीश राणे ने राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे, इनको चुनौती देते हुए कहा कि क्या तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है कि तुम जाओ आमिर खान के पास, तुम जाओ जावेद अख्तर के पास और उनसे पूछो तुम मराठा में बात करते हो या गैर मराठा में बात करते हो? क्या तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है कि तुम भिंडी बाजार में जाओ और बहरमपाड़ा में जाओ
और वहां लोगों से कहो कि तुम मराठा बोलते हो या नहीं बोलते, और यदि तुम सच्चे मराठावादी हो तो वहां पर जाकर किसी के ऊपर हाथ छोड़कर दिखाओ, तुम डरते हो उनसे। उन्होंने कहा तुम्हें यह भाला हिंदू दिखता है जिसके ऊपर तुम जुल्म करके, जिसके साथ बदतमीजी करके, जिसके साथ बदसलूकी करके तुम अपनी राजनीति को चमकाना चाहते हो। लेकिन तुम्हारे अंदर ना आमिर खान के पास जाने की, ना जावेद अख्तर जैसे लोगों के पास जाने की हिम्मत है, और ना तुम्हारे अंदर भिंडी बाजार और बैरमपाड़ा जैसे मुस्लिम बहुल इलाकों में जाकर लोगों से यह पूछने की हिम्मत है कि तुम मराठा बोलते हो या गैर मराठा, या तुम महाराष्ट्र में रहते हो तो मराठा क्यों नहीं बोलते, क्योंकि तुम उनसे डरते हो। यह बात नीतीश राणे की, यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। नीतीश राणे के इस बयान ने पूरे देश के लोगों का ध्यान नीतीश राणे की ओर खींच दिया। निश्चित रूप से लोगों को लगा कि महाराष्ट्र में एक और युवा नेता है जिससे हम भविष्य की कुछ उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि आज भाजपा का समर्थक भी कई बार अपने आप को थोड़ा सा असुरक्षित महसूस करता है, क्योंकि वो भाजपा के बहुत सारे नेताओं में उस तथाकथित सेकुलरवाद का कीड़ा उभरते हुए देखता है, जिसका अर्थ हिंदुओं के ऊपर हो रहे जुल्मों की ओर से आंख फेरना होता है। और यह स्थिति राज्यों से लेकर केंद्र तक में है। लेकिन कई बार जब भाजपा में वो योगी आदित्यनाथ की ओर देखता है, जब वो भारतीय जनता पार्टी में हेमंत बिश्व शर्मा की ओर से देखता है, और जब वो भारतीय जनता पार्टी में तेलंगाना के टी राजा की ओर देखता है, तो उसकी उम्मीद की किरण बंद जाती है कि ऐसा नहीं है कि पूरी भाजपा ऐसी हो, यहां अभी ऐसे लोग हैं जिनसे हम उम्मीद कर सकते हैं। अब इन तीन लोगों के साथ एक नाम नीतीश राणे का जुट गया है, और निश्चित रूप से मैं सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोगों की टिप्पणियां पढ़ने के बाद ये कह रहा हूं, लोगों ने ये बात लिखनी शुरू कर दी है कि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस नहीं होना चाहिए, एक ठाकरे परिवार की गुंडागर्दी को चुनौती देनी है, ठाकरे परिवार की गुंडागर्दी को चैलेंज करना है, तो महाराष्ट्र को नीतीश राणे जैसे व्यक्तित्व की जरूरत है, नीतीश राणे जैसे युवा की मुख्यमंत्री के पद पर जरूरत है। और भाजपा आलाकमान को इस विषय में निश्चित रूप से सोचना चाहिए। फिलहाल आज मैं सिर्फ ये कहूंगा कि जिस बयान की उम्मीद जो तीन सूत्र बयान नीतीश राणे ने दिया, यदि यह बयान देवेंद्र फडणवीस ने दिया होता तो देवेंद्र फडणवीस की प्रतिष्ठा कुछ बढ़ जाती। यदि यह बयान भाजपा के किसी आधिकारिक रूप से बड़े नेता ने दिया होता तो भाजपा की प्रतिष्ठा बढ़ जाती, लेकिन ना भाजपा के किसी बड़े नेता ने दिया, और ना देवेंद्र फडणवीस जो हिंदुत्व के नाम पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने हैं उनकी ये कहने की हिम्मत हुई। लेकिन नीतीश राणे, आपने ये तीन सूत्री बात कहकर और ठाकरे परिवार को गुंडागर्दी के खिलाफ खुली चुनौती देकर और ये साफ साफ बताकर कि ठाकरे परिवार तुम भी गैर हिंदुओं से डरते हो, तुम्हारी हिम्मत नहीं है उनसे जाकर ये पूछने की कि तुम मराठा क्यों बोलते हो, मराठा भाषा क्यों नहीं बोलते, तुम्हारे अंदर उनके साथ बदसलूकी करने की हिम्मत नहीं है, और तुम सिर्फ भोले भाले हिंदू को ही के साथ बदसलूकी कर सकते हो। और उसने कहा है कि तुम्हारी इस गुंडागर्दी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल आज की चर्चा में सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि जहां एक और ठाकरे परिवार की गुंडागर्दी ने पूरे देश को आहत किया, जहां दूसरी ओर देवेंद्र फडणवीस की चुप्पी ने पूरे देश को असहज महसूस कराया, भाजपा के समर्थकों को असहज महसूस कराया, और तीसरी ओर भाजपा के किसी नेता द्वारा
ठाकरे परिवार के खिलाफ कोई बयान जारी नहीं किया गया, जिससे भाजपा के समर्थकों में नाराजगी हुई। वहीं फिलहाल इस विवाद में नीतीश राणे ने अपनी बात कहकर पूरे देश का दिल जीत लिया है। नीतीश राणे, आप बधाई के पात्र हो और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि आप महाराष्ट्र का भविष्य हो और महाराष्ट्र को ऐसे ही युवा नेता चाहिए और भाजपा को भी चाहिए कि वो शेष लोगों को दरकिनार करे और नीतीश राणे जैसे लोगों को आगे लाए। दोस्तों, आज की चर्चा का विषय में यह बात यही खत्म कर रहा हूं। फिर मिलूंगा और किसी विषय पर बात करूंगा और चलते चलते फिर रोजाना की तरह आप सबसे निवेदन कर रहा हूं, यदि वीडियो पसंद आए लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप सभी को विश्वपति का नमस्कार।